यहोवा की वाणी, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं वाणी, तो ये शब्द जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता है जब हम आपसी बातचीत करते हैं। लेकिन जब ये शब्द उस बात को प्रकट करता है कि ये परमेश्वर की ओर से है, एक महान वचन है, महान वाणी है, तो ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये परमेश्वर की ये वाणी है। और ये वाणी जो है या वचन जो है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें दिया है। जो बाइबल, जो धर्म पुस्तक हमारे पास है मसीहियों की, जिसे हम बाइबल कहते हैं, वचन है, पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की वाणी से भरा पड़ा है। यदि हम दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 15, 16, 17 देखें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर की वाणी उसके श्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा रचित की गई है और वो हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत लाभदायक है। हमारे जीवन में एक नया जोश पैदा करता है, एक नया जीवन देता है। और आज मैं इसी वचन के बारे में, परमेश्वर की वाणी के बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 29 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर की वाणी आज आपके लिए क्या है। पहले मैं पूरा 29 अध्याय पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करेंगे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता उसका 29 अध्याय। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लेबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लेबनोन और शिरयोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ हो जाती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन है। तो ये मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, भजन संहिता उसका 29 अध्याय। और शुरुआत में पहले जो 2 पद हैं वो इस बात को दर्शाते हैं यहाँ पर कि हमें परमेश्वर यहोवा की महिमा करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, हालेलुया बोलना है, जय बोलना है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के पुत्रों। अब आप और मैं कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है। तो हम जो प्रभु परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और वो बात आपके लिए और मेरे लिए भी है कि हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो।
यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। परमेश्वर आपको और मुझको जीवन देता है। हमारे जीवनों में कई बार तकलीफ आती हैं, मेरे जीवन में आए, शायद आपके जीवन में भी आई होंगी या आ रही हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ भी हो, यहोवा परम प्रधान है, उसका गुणवाद करना आपका मेरा कर्तव्य है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। परमेश्वर सब जानता है। फिर दूसरा पद लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कहने का मतलब, जब हम पवित्रता का कपड़ा पहनते हैं, हमारे व्यक्तित्व में पवित्रता झलकती है, तो सचमुच में हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जय जयकार कर सकते हैं। अगर हम अपवित्र हैं, पापी हैं, कुछ कमजोरी है हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, तो हमें परमेश्वर के सामने उसको मानना है, उसको मानना है। और तब हम जाकर के हम उसकी जय जयकार, उसकी महिमा कर सकते हैं। लेकिन 3 पद से और आगे हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के बारे में क्या कहता है। अब अगर आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक प्रकार से आकाश से बड़ा जबरदस्त सूर्य का प्रकाश निकल करके आ रहा है, किरणें बाहर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वचन लिखा। कहने का मतलब, परमेश्वर का वचन प्रतापी, महामहिम, सर्वशक्ति मान परमेश्वर का वचन है जो कभी टलता नहीं है। और इसीलिए जो कुछ परमेश्वर बोलता है उसके श्वास से उसे आपको और मुझको ग्रहण करने की जरूरत है। तो 3 पद में क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं परमेश्वर की वाणी के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। ये एक प्रकार का चित्रण दिया गया है कि किस प्रकार से, आपने देखा होगा विशेष करके जब बरसात होती है और उस समय मानसून वगैरह जब ढेर सारे आते हैं, तो जो आसमान है वो बादल गरजता है और कभी कभी उसकी गर्जन हमें सुनाई इतनी तेज पड़ती है कि कभी कभी खिड़कियां भी टूट जाती हैं। शायद आपके यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन कई जगह पर बड़ी ज़बरदस्त से गर्जन होता है और डर सा लगता है, कई लोग डर जाते हैं, इतनी तेज उसकी गर्जन होती, इतनी तेज उसकी चमक होती है। और तो यहाँ पर एक प्रकार का जो बात कह रहा है, चित्रण दे रहा है कि यहोवा की वाणी कैसे है, वो गर्जन के समान है, मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु परमेश्वर गरजता है, लेकिन एक वहाँ पर मान्यता दी गई है कि उपमा दी गई है कि भाई परमेश्वर का वचन गरजने वाले आवाज के समान है। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत काम की बात होगी। फिर 4था पद लिखा हुआ, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। देखिए, हम और आप जब बात करते हैं तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और थोड़ी दूर जाएंगे आप, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा आवाज, है ना। अब जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपस में खड़े होकर के बात कर, लेकिन अगर वो 1 किलोमीटर दूर होगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर अपने वचन को बोलता है तो 1 किलोमीटर नहीं, 1,00,000 किलोमीटर भी कम होगा, क्योंकि उसके वचन में इतना शक्ति है, शक्तिशाली वचन है जो और वचनों से बिल्कुल फर्क है। वो वचन जो परमेश्वर की आत्मा में हो करके, परमेश्वर की सामर्थ्य से हो करके, परमेश्वर के श्वास से हो करके हम तक पहुंचता है। ये वही वचन है जो मैं भी आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का वचन ही पढ़ रहा हूं, है कि नहीं। सो यहोवा की वाणी क्या है, शक्तिशाली है, और यहोवा की वाणी प्रतापमय है, उससे कोई भी चीजें छुपती नहीं है भाई, वो सब देखता। आपने देखा होगा रात में जब बिजली गरजती है, विशेष करके रात में, और दिन में तो भी आपने देखा होगा, जो बिजली की जो क्या बोलते हैं,
जो शाइनिंग है, चमक है, वो दिन दोपहर में भी चमकती, रात में तो जबरदस्त चमकती, सब जगह उजेला उजेला हो जाता। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब वो बोलता है तो अंधियारा को दूर करके एक रोशनी लाता है, एक जीवन लाता है। और फिर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में के बारे में? 5वां पद, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। शायद आपको पता होगा कि देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो इतने कमजोर नहीं होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा। देवदार के जो वृक्ष होते हैं बड़े ऊंचे, लंबे, चौड़े, और वो आसानी से टूटते नहीं, क्योंकि उसमें एक प्रकार की मजबूती पाई जाती है और उस मजबूती में वो खड़े रहते हैं। देवदार के समान खड़े रहना मतलब अटल, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, टाल नहीं सकता। लेकिन साहब परमेश्वर का वचन वो सब तोड़ ताड़ डालता है। कहने का मतलब शक्तिशाली वचन है, इसको हम कमजोरी में ना लें, कमजोर ना समझे जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि हम उसकी आराधना, स्तुति, महिमा करें, क्योंकि उसका वचन बहुत जोर से हमारे जीवनों में आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। तो हमें जब वो उजाला देता है, चमक देता है, तो हमारे पापों को भी वो बताता है कि यहाँ पर ये कुछ कमी है, इसको दूर करो। देवदार के वृक्ष को भी तोड़ देता है। कोई भी घमंड किसी के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने नहीं रख सकता। इसीलिए लिखा हुआ है 5वां पद में लिखा है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालता है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता। अच्छा, 6वां पद क्या लिखा हुआ है? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने कभी पढ़ा है, मैं उतना नहीं पढ़ा है ये भजन संहिता 29, लेकिन कई बार पढ़ के एक बार मुझे जब मैं सुन रहा था, सच में मेरे दिमाग में काम किया। 6वां पद, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। अब आपने देखा होगा, मैंने कई बार देखा, बकरी का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, किड बोलते हैं जिसको ना, छोटा सा, करीब 1 महीने का, 2 महीने का बकरी का जो बच्चा होता, आपने देखा वो एक जगह खड़ा नहीं रहता है, उछलता रहा, इतनी जोर से खुशी के साथ अपने मम्मी के साथ, अपने डैडी के साथ झुंड में उछलता रहता है, इतना खुश रहता है वो। और वही है, बछड़ा भी उसी प्रकार से है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? नई सामर्थ देता है, नई शक्ति देता है, नया जोश भरता है। लिखा हुआ ना, उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है, खुशी से भर देता है। ये कितने जबरदस्त बात हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर की वाणी है प्रियो, ये परमेश्वर की वाणी है। इसको हम हल्के में ना लें, लेकिन बड़ी गंभीरता से इसके बारे में हम सोचे जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। 7वां पद में क्या लिखा है? यहोवा की वाणी आग की लपटों को भी चीरती है। अरे बाप रे बाप, आपने देखा होगा आग की लपटें, अगर जब कहीं बिल्डिंग जल जाती है या जंगल जल जाते हैं तो कैसे लपटें ढेर सारे ऊपर तक उठती हैं। परमेश्वर का वचन उन लपटों से भी तेज है जो आग को चीरती है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, आग की लपटों से भी ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा, सुनार जो है सोने को कैसे शुद्ध करता है? वो खूब सोने को पिघला पिघला करके जब तक वो तरल पदार्थ ना बन जाए तब तक वो शुद्ध नहीं होता। फिर जब तरल पदार्थ होता है आग से, तब जितना भी अशुद्धता पाई जाती है उस सोने में, वो किनारे आकर के ठहर जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में आग से भी ज्यादा काम करता है और वो हमारे पापों को जला देता है, हमारी कमजोरियों को, हमारी अशुद्धता को दूर करने में सहायता करता। मैं अभी आपके सामने क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी, ये अत्यंत आवश्यक है। सो यहोवा की वाणी कैसे है?
आग की लपटों को भी चीरती हुई आगे बढ़ती है। परमेश्वर हमें अपने वचन से, अपने वाणी से हमारे अशुद्ध जीवन को साफ करता है। करने दीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम पवित्र बने। फिर 8वां पद में क्या लिखा है? यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। अरे साहब, वन तो बहुत जबरदस्त होता है, घनघोर अंधकार और बड़े बड़े पेड़। यहोवा का वचन जब आता है ना, तो इसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, वो भी हिल जाता है, क्योंकि ये वचन प्रबल है, महान है, प्रतापमयी है, शक्तिशाली है। इसीलिए ये वचन कार्य इस प्रकार से करता है। 9वां पद क्या लिखा हुआ? यहोवा की वाणी से, परमेश्वर के वाणी से हरणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को, जो इतना शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकता है, अपने जीवन में लेते हैं, तो वो हमें साफ करता है, हमें सामर्थ देता है, और हम फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते रहते हैं। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का एक विशेष भजन है। इसीलिए क्या लिखा हुआ? आइए उस वचन को सुनते हुए, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर उस यहोवा को क्या करो? दंडवत करो। और फिर हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आप तक और मुझ तक पहुंचता है, ताकि हम उस वाणी को लेकर के, परमेश्वर की वाणी को हल्के में न लें, लेकिन पूरे भय के साथ उस वचन को ग्रहण करके, जहाँ कहीं अगर कुछ कमी है तो परमेश्वर का वचन उसे साफ करेगा, है ना, और जला देगा अशुद्ध चीजों को, और हमें क्या करेगा? पवित्र बनाता जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब मैं उसको पूरा भजन संहिता पढ़ देता हूँ, 3 पद से भी आगे। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबनान के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबनान और शिरयोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष भी देगा। सो मेरे प्रियो, आज मैंने आपके सामने यहोवा की वाणी के बारे में बताया, और इसी बात को कंक्लूड करने के लिए जो वचन हम ग्रहण करते हैं उसको हम नकारे नहीं, लेकिन उसको हम ग्रहण करें। जैसा हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 3, 15, 16 और 17, वचन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की वाणी का उद्देश्य क्या है। और बालकपन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 तिमोथी 3, 15, 16, 17। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो, तत्पर हो जाए। परमेश्वर की वाणी को हम सुनते रहें, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहें। मैंने अभी आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ा और ये बाइबल आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। सुने, पढ़ें और उस पर चलें। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 1:3 में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उस पर चलता है, क्योंकि समय बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह के आने का। सो आइए उसकी वाणी को, परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में ग्रहण करते चले जाएं।